भाव होना चाहिए आपके अंदर, पूरा कमिटमेंट के साथ में। ठीक है, आज एक मेन पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। समय अभी कितना है सर सोनोने सर मेरे पास? सर आप 11 बजे तक है सर। 11 बजे तक है? हाँ सर, मतलब 1 घंटे का ये मीटिंग चलता है सर एक्चुअली। लेकिन संतोष सर से बात हुई है कि आपकी जो भी बातें हम लोग सभी लोग उसको ग्रहण करने के लिए रेडी है सर, सभी डीटी से अबव लीडर्स। तो ओके, यस सर। देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी कोई काम करते हैं हम अपनी लाइफ में, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है इस काम को जिम्मेदारी से नहीं, खुशी मन से नहीं करते हैं। प्लान करने जब जाते हैं तो आपके अंदर की भावनाएं जो है नहीं आती है कि मैं जाकर के किसी, अभी हम लोग जाते थे मालूम है, हमको पता ही नहीं हुआ करता था कि खाना खाया या नहीं खाया। प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। हम राज सर बैठे थे एक बार सिलवासा में प्लान दे रहे थे, हम राज सर कंटिन्यू प्लान कर रहे थे। उस पीरियड में रात शाम को 4 बजे हम पूछते हैं राज सर हम लोग को खाना खाया कि नहीं खाया? तो मैं बोलता शायद खाना खाया है। तो भूख कैसे लगी है? जबकि हम लोग प्लान में इतना मशगूल थे कि हम लोगों को होश ही नहीं था कि हम लोग ने खाना खाया है। शाम को गए तो इनकी मम्मी बोलती है राज सर की कि आप लोग पूरा दिन कहाँ बिजी थे, खाना पूरा दिन नहीं खाए। रात को 11 बजे की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग एक बंदे को प्लान करने गए थे, हम और मुंबई के अंदर प्लान करने गए थे। वो 12 बजे मेरी वाइफ की फ्रेंड थी, वो उनके हस्बैंड अल्फा में काम करते थे विले पार्लर में। तो अल्फा जो हमने 11 बजे बंद होता था, 12 बजे घर को आता था बंदा। तो मैं 12 बजे हम वेट कर रहे थे वहां पर प्लान के लिए प्लान के लिए वेट कर रहे थे। 12 बजे के बाद 12:30 बजे हमारा प्लान की शुरुआत किया। बेचारा हाथ पैर धोया नहीं, ऐसे बैठ गया। 12 बजे प्लान हुआ, 1:30 बज गया, 2 बज गया, प्लान खत्म हुआ नहीं, मतलब क्लोजिंग कर रहे थे। तो लास्ट में मैंने क्या बोला मालूम है? कि सर चाय मिलेगी क्या? जब बोला चाय मिलेगी क्या, तो वो इतना चिल्ला दिया कि बोले हद हो गई, मैं 12 बजे ड्यूटी करके आया और आप प्लान पे प्लान करने जाओ, 2 बजे तक बैठा करके मेरे से चाय मांग रहे हो, ये अत्याचार हो गया है। और बोले निकलिए हमारे घर से। हमको निकालने की कोशिश किया, फिर भी हम नहीं निकले, बैठे रहे। कुछ बोलते हैं, उसका उसका गुस्सा ठंडा होने तक हम लोग बैठे रहे। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बोलता है इनसे जान छुड़ाने के लिए दे दो भैया 21,000, कितना चाहिए भैया लेके जाओ। मैडम को चिल्लाए अपनी वाइफ को, दे दो 21,000, जान छुड़ाओ, मेरा नींद खराब हो रही है। हम इस तरीके से प्लान क्या करते थे। 3 बजे पैसा लेके हम लोग वहां पर वो निकले थे। एक वाक्य था, मैं आप लोग टारगेट निकलता है ना, तो आप टारगेट में डेडिकेशन आपका क्या होता है? हमारा डेडिकेशन बताता हूँ आपको। गोवा टारगेट जब हमारा ज्वाइनिंग था, ज्वाइनिंग के बाद कुछ दिन बाद हमारा क्या हुआ, प्लान करने के लिए जो है हम लोग निकले। तो अचानक से हमारे लीडर्स ने बोला कि अगले वीक से जो ना आप यानी गोवा टारगेट लॉन्च हो रहा है। गोवा टारगेट लॉन्च हुआ, मैं प्लान देने लगा था, सब कुछ देने लगा था। फिर अचानक से सारे अपलाइन जब चले गए तो प्लान ना हुआ, इतना हुआ कि मेरी दाढ़ी पूरी जो है बड़ी बड़ी हो गई थी, मुझसे बड़े बड़े हो गए थे। तो ऐसा वक्त था कि मैं 2 दिन नहाया भी नहीं था, क्योंकि जहां पे प्लान करने जाता था वहां पर उसके घर में कोई सुविधा नहीं था ज्यादा, अपन किसी के परिवार के साथ, तो हम लोग बरामदे में लेटा करते, सोया करते थे। सॉरी, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक प्लान करते थे। 4 बजे सुबह, जब 4 बजे सुबह हम लोग क्या मालूम नींद में रहते थे, टपली मार मार करके प्लान दिखाते थे हम लोग, उसको पीछे से टपली मार करके उसको प्लान दिखाया करते थे। अचानक से क्या हुआ कि जब टारगेट खत्म होने गया, एक हफ्ता बाकी रह गया, सॉरी लास्ट दिन बाकी रह गया, लास्ट दिन में मुझे 50,000 रुपए मेरा कम पड़ रहा था। तो मैं बोला मेरा तो बाकी सब लोग तो अचीव कर लिया, मैं बाकी रह गया। फिर बोला क्या होगा क्या होगा, तो हमारे अपलाइन के साथ बैठा, बोले चलो प्लान करते हैं, देखते हैं, देखा जाए क्या होगा। तो सुबह
6 बजे से प्लान की शुरुआत किया, जहां जहां मौका मिला वहां वहां प्लान किया। लास्ट में मेरे पास में 21,000 रुपए फिर से बच गया। फिर रात को मेरे दोस्त को जगाया 1 बजे। 1 बजे मैं बोला कि अगर सुबह तक, हमारे लीडर ने बोला सुबह तक अगर आपका पैसा जमा हो जाएगा तभी अचीवर माने जाओगे, नहीं तो नहीं माने जाओगे। फिर मैं सुबह 1 बजे प्लान की शुरुआत किया, 3 बजे तक प्लान किया। उसको एटीएम में लगेगा नींद में ही, उससे 21,000 रुपए निकलवाया और उसको वहां वो घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद में कांदीवली एक हेतल करके लेडी थी, उनको पैसा देने गया तो वो बोली कि वहां 4 बज गए थे, बोले कि एक आपको कांदीवली में जाना पड़ेगा, कांदीवली वेस्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे सीनियर है उनको दीजिए तभी माना जाएगा। फिर करते करते 5 बज गया। 5 बजे जाकर के जब दरवाजा लॉक किया और पैसा देने लगा, सर मैं गोवा अचीव हो गया। तो मेरे आंख से आंसू आ गया। पता आपको, सर ने बोला आज पूरा रात सोए कि नहीं सोए? बोला सर रात भर नहीं सोया हूँ, रात भर प्लान किया हूँ, मुझे अचीव करना था, मैं देखे आज पेमेंट देने आज सर। बिलीव करो, वो जब जीत के आया तो मुझे इतनी खुशी शायद मेरी लाइफ कभी नहीं हुआ जितना वो अचीवमेंट के दौर हुआ। मतलब इतना जुनून था वो टारगेट अचीव करने का। आज लोगों को टारगेट, अरे चलो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों भाई? अगर जीतना आप सीख गए तो आपको टीम को जिताना भी सीखोगे। अगर टीम आप जीतना भी सीखोगे तो टीम को जिताना भी सीखोगे। जब आप हारोगे, टीम कैसे हारेगी वो आपको खुद को अंदाजा चल जाएगा। कभी भी जीतना सीखिए। कोई भी टारगेट दिया जाए तो उसमें सबसे पहला विनर आप बनिए। पहला विनर बनिए तो आपकी टीम में भी वही जज्बा पैदा होगा। जब ये टीम में जज्बा पैदा होगा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपकी जैसा टीम किसी की नहीं हो सकती है ना? इसी तरीके से फाइटर बनिए। और एक चीज बताता हूं लास्ट में, आप जितने भी सारे लोग हैं मुझे बताइए, यहां से एवरेज काम करते हो ना आप, एवरेज काम करने वाले लोग मुझे बताइए कितने लोग बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज रॉयल्स रॉय लेके घूमते हैं? बताइए। बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज रॉयल्स रॉय, राजेश यादव की सर की जिंदगी या संतोष सर की जिंदगी जीने वाले ऐसे कितने लोग हैं? आम लोगों की बात कर रहा हूं। ये लोग आम लोग थे पहले, कुछ नहीं थे, इनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई नहीं जानता था, ओनली परिवार रिश्तेदार के अलावा। लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि मालूम है एवरेज पर्सन हमेशा एवरेज काम करके एवरेज लाइफ ही जिएगा। मेरा सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, एवरेज पर्सन एवरेज वर्क करके एवरेज ही लाइफ जिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जिएगा। नहीं समझे? समझाता हूं। जब आप घर से निकलोगे ना, 1 करोड़पति का एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। आप शॉर्ट टर्म आप गोल बनाइए, लेकिन विजन डायमंड का रखिए। शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। देखिए दिल्ली जाना है तो दिल्ली के बीच में नागपुर भी आएगा, बहुत सारी चीज आएगा, ऐसे बीच में बहुत सारे रास्ते आएंगे, उसको पार करते जाना है। लेकिन विजन, लॉन्ग विजन क्या है? दिल्ली है। आपको लॉन्ग विजन, आपका डायमंड शिप होना चाहिए। जब इस नियत से आप काम करेंगे तो सोच बड़ी रहेगी। आपकी जो कार्यशैली, आपका काम करने का जो तरीका है वो बड़ी सोच के साथ रहेगा। छोटी छोटी चीजों में उलझोगे नहीं, कंप्लेन में नहीं जाओगे, एक दूसरे को कभी निगेटिव करने की बात नहीं करोगे। पहली बात, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा। जब आप ये सोच के साथ कि मैं डायमंड हूं, बट छोटा छोटा जो बीच में आप छोटे छोटे टारगेट बना के जा रहे हो, वो आपका जो है, आपका जो है जर्नी है बीच में, लेकिन डेस्टिनी आपका जो है दिल्ली है। आपका डेस्टिनी, आपका डायमंड शिप है। तो आप आज से शुरू करो कि मैं डायमंड हूं, बट
बीच बीच में जो आपके छोटे छोटे स्मॉल गोल है उसको आप जो है लिख करके आप उसको अचीव करिए। गोल नहीं है तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे, लिख लीजिएगा। मैं कड़वा सच है, संतोष सर शायद इस बारे में मेरे को बोलेंगे भी, लेकिन मैं कड़वा सच अब मैं आईने दिखाना चाह रहा हूं आपको। अगर आपका गोल नहीं है, आपका टीम का गोल नहीं है, टीम का, एक रिलायंस इंडस्ट्री टाटा इंडस्ट्री क्वालिटी वाली हो सकती है, लेकिन बाकी और सब उस सेक्टर के अंदर काम करने वाला है, टाटा रिलायंस जैसा क्यों नहीं है? बहुत सारी कंपनियां काम करने वाली है, लेकिन इनके जैसा ब्रांड, या सुनो बहुत सारे ऐसे शर्ट बेचने वाली कंपनियां हैं, लेकिन सोचो पीटर इंग्लैंड जैसा ऐसे ब्रांडेड आइटम, वैन ह्यूसन जैसा ब्रांडेड आइटम क्यों नहीं है? आप समझ रहे बात को? मतलब आप जब इसमें अच्छी क्वालिटी की लीडरशिप तैयार करोगे तो एक ब्रांड लीडर तैयार करोगे। क्वालिटी लीडर दोगे आप, क्वालिटी लीडर प्रोड्यूस करोगे। जब भी आप गलतियां करोगे, टीम में बड़ी छोटी छोटी गलतियां ज्यादा होगी, तभी आप कोलैप्स होगे। गलतियां करने से बचिए, अपलाइन से। अगर मान लीजिए कोई और दूसरा एक और चीज है, कोई भी क्रिएशन करते हैं अपने अपलाइन को जानकारी दीजिए, पूछिए। आपको नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं। आप एनटीसी लीडर हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आरटीसी हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बोलता हूं आपका अगर लीडर आपके लेवल पर भी है, अगर कोई भी, आप ये मत सोचना एनटीसी हूं मैं इनके लेवल पे हूं, मैं अपने से क्या पूछूं, गलत एटीट्यूड। अगर आपका एनटीसी आपका लेवल पे है, एनटीसी भी आपका अपलाइन है, तो भी अपलाइन को मैसेज, अपलाइन को जो है दिखाई पूछिए। अपलाइन को पूछने से यह होगा कि आपके डाउनलाइन में मैसेज जा रहा है कि देखो यार दोनों अपलाइन डाउनलाइन दोनों एक ही लेवल पे है, फिर भी अपने अपलाइन को महत्व दे रहा है। आप क्या सिखा रहे हो? अपने अपलाइन को महत्व दे रहा है। और जब आप अपने अपलाइन को इग्नोर करोगे तो आप छोड़ दीजिए, आपका टीम आपको इग्नोर करना चालू कर देगी। लिख लीजिएगा 100%, क्योंकि मैं इस जगह पे आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं, उसका भुक्तभोगी हूं, इसलिए बता रहा हूं। जब भी आप अपने अपलाइन को का जो है अपलाइन को, चाहे जिस लेवल पे अप्लाई का अपलाइन हो, आप, मैं बोलता हूँ एक लेवल नीचे ही है, तो भी अपने अपलाइन को पूछिए कि सर मुझे ये करने जा रहा हूं, बताइए आपका आइडिया। आप टीम में उसको सर्कुलेट कर दीजिए। इससे ये होगा, मैसेज क्या जाएगा कि देखिए अपना लीडर एसटीसी है, अपना डाउनलाइन जो है उसका आरटीसी है, फिर भी अपने अपलाइन से पूछ रहा है। आप समझ रहे बात को? आप मैसेज में वही डाल रहे हो जो आप बीज बो रहे हैं। समझ रहे बात को? ये ध्यान रखिए, आपको अपनी टीम को ये मैसेज दीजिए, कभी भी अपलाइन को ऑलरेडी अपलाइन को अपलाइन ही रहने दीजिए। अपलाइन का बाप मत बनिए। जब भी आप अपलाइन का बाप बनेंगे, आपका गिरना तय है। 100% श्योर बोल सकता हूँ। कोई भी पर्सन नहीं टिकता है, अपलाइन के जब बाप बनने की कोशिश करता है ना, 100% उसका गिरना तय है। तो आप ध्यान रखिएगा। जितने सारे लीडर्स देखो, आज हम खुल के क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पिलर हैं। आप सब पिलर हो, मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ। मेच्योर लोग हो, नया पर्सन हो तो इस तरह से बात करता क्या मैं? तो आपको ये मैं सिखा रहा हूँ। ये मत लीजिए कि राहुल सर इतना कड़वा बोल रहे हैं। कड़वा करेला होता है, लेकिन पेट के लिए, हजम के लिए अच्छा होता है कि नहीं? तो मैं मीठी मीठी बात नहीं करूंगा, मैं करेला करवा ही खिलाऊंगा मैं, क्योंकि मैं करेला पीता हूं ना, तो मैं करेला ही खिलाऊंगा आपको, है कि नहीं? तो ये सब करिए। और एक चीज है, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ भी नया अगर इतिहास रच रहे हैं, तो हमेशा अपलाइन को क्रेडिट दीजिए, डाउनलाइन को क्रेडिट दीजिए, खुद क्रेडिट मत लीजिए। जब भी कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं, कोई भी क्रिएशन आपका हो सकता है, क्रिएटिविटी आपकी हो सकती है, सब कुछ आपका हो सकता है, लेकिन अपलाइन को क्रेडिट दीजिए, डाउनलाइन को क्रेडिट दीजिए। मैं जो भी कर पा रहा हूं मेरे अपलाइन की वजह से,
मैं जो भी कर पा रहा हूं मेरे टीम की वजह से। देखिए ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मालूम है, आप खुद प्रचार करोगे अपना तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। जब आप उसको क्रेडिट दोगे तो वो अपलाइन क्या बोलेगा कि भाई अरे यार क्रिएशन इसका खुद का है, क्या क्वालिटी वाला लीडर है यार, जबरदस्त पर्सन है, कभी भी खुद करता है लेकिन क्रेडिट अपलाइन को देता है। डाउनलाइन क्या बोलेगा, अरे यार हमारा लीडर बहुत अच्छा है, हमारा लीडर हमको सबको लेके चलता है और कोई भी क्रेडिट हमको देता है, कितना अच्छा लीडर। प्रचार ऊपर वाला कर रहा है, प्रचार नीचे वाला आपका कर रहा है। ब्रांड कौन बना रहा है, अपलाइन बना रहा है, ब्रांड आपका डाउनलाइन बना रहा है। ब्रांड ये दो लोग बनाएंगे तब आप ब्रांड बनेंगे, और खुद ब्रांड बनने की कोशिश करोगे ना तो आपको सब बेवकूफ समझेंगे। समझ रहे बात को? तो आप ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी इन सब चीजों पे मैं बातचीत करूंगा। हम अपनी जिंदगी में एक ही चीज बोलता हूं, हम जिंदगी में आज एवरेज काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम ऐसे लोग हैं इतिहास रचने वाले। आप अपनी जिंदगी में एवरेज काम मत करिए, कुछ बड़ा करिए, और बड़ा करने के लिए बड़ी सोच के साथ उतरिए। आज ही डिसाइड करेंगे मैं डायमंड हूं, आप किसी से कम नहीं है। दुनिया में धरती में कोई भी इंसान पैदा हुआ है बिना क्वालिटी के साथ पैदा ही नहीं हुआ। हर एक इंसान के पास में वो मादा है सब कुछ करने का, आप में सब में वो मादा है, एक हिस्ट्री क्रिएट करने के सब में मादा है। सिर्फ भरोसा अपने आप पे रखिए, अपनी सोच अपने आप पे भरोसा रखिए कि मैं धरती पे जन्म लिया हूं तो साला कुछ बड़ा करने के लिए लिया हूं। मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था छत्तीसगढ़ में एक कोई बंदा नहीं था, एम नाम की चीज नहीं था, कोई भी इनकम दिखाने के लिए कोई लीडर नहीं था, कोई नहीं था। जब प्लान देने जाते थे पिछवाड़े अपनों को जाने लात मारते थे लोग, तो बहुत दर्द हुआ करता था, लेकिन प्लान करते थे हम लोग। समझ रहे हैं? पीयूसी हम लोग नागपुर जाया करते थे, या तो हम जाया करते थे रायपुर मुंबई जाया करते थे, तभी आप पिकअप सेंटर भी नहीं था। आप सोचो मेरा अपलाइन के भरोसे रहता तो क्या मैं छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी टीम क्रिएट कर पाता? अगर विपिन गुजरात में अगर अपलाइन के भरोसे रहता तो आज क्या ले पाता? हेलो, यस सर। समझा पा रहा हूँ? यस अगर सर। विपिन सर अपलाइन के भरोसे होता तो विपिन ऑडी कार ले पाता? आज विपिन अगर विपिन कामयाब है तो उसकी खुद की क्वालिटी की वजह से, वो खुद का ओनरशिप लिया तब उसकी वजह से। आज अगर ओम प्रकाश यहाँ पे कामयाबी, अगर कामयाबी का झंडा गाड़ा है तो ओनरशिप लिया, खुद की ओनरशिप लिया। भूपेंद्र दास साहब ने भी यहाँ पे, अगर आज आगे नहीं है तो उन्होंने ओनरशिप बने, सब ओनरशिप है, और जो ओनरशिप लेगा वही इंसान कामयाब बनेगा, जो ओनरशिप लेगा वही कामयाब बनेगा। तो आप अपने अपना अपना खुद का, ये आपकी खुद की इंडस्ट्री अपलाइन की नहीं है, अपलाइन की इंडस्ट्री नहीं। आज के बाद में अपलाइन को उस तरह से मत यूज करिए बैसाखी की तरह। जब डंडा टूट जाएगा ना बैसाखी तो आप लंगड़े हो जाओगे। इसलिए बोलता हूं कि आप कभी भी बैसाखी की तरह यूज मत करिए अपलाइन को। अपलाइन को सीखने के लिए करिए और खुद के दम पे काम करिए, है नहीं? अब ये सब सारी चीजें हैं। तो अब मैं भी आज यहाँ पर बता रहा हूँ, हमारा जहाँ जहाँ टीम है सब जगह जीटीएस हो रहा है, सब जगह वर्क हो रहा है, और मैं भी पॉसिबल कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए लोगों को सिखाइए। अगर 4 डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पर तो उनको जाकर के सुन लीजिए, अपलाइन आके सिखाएगा ये मत करिए। 4 डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पे तो वहां पे 2 डिस्ट्रीब्यूटर, 1 डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां जाके उनको सिखाइए, ट्रेंड करिए। जब वो बंदा वहां जाएगा ना, जब वो सीखेगा तब वो 4 क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? 4 होगा नहीं तो टीम बनेगा नहीं, 4 होगा नहीं तो टीम बनेगा नहीं। तो एक बंदा है तो वहां जाके सिखाइए, ट्रेंड करिए, इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कराइए। धीरे धीरे वो स्टार सिल्वर स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बनने तक वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्लोजिंग में कई कई दिक्कत आएगा, टीसी बनते बनते वो क्लोजिंग भी मास्टर हो जाएगा, तो एक अच्छा लीडर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो जगह जहां पर है, मैं यही बोलना चाहूंगा, जो जो चीजें मैं बोला हूं उसको इम्प्लीमेंट करिए, बहुत तेजी से अचीवमेंट होगा।
अब भगवान की दुआ से आप सब लोगों का अगर साथ रहा तो मैं भी बहुत जल्दी सब बड़े बड़े जो है गेम के अंदर आ रहा हूँ कि जहाँ जो मुझे नहीं करना चाहिए वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूँ, और बोल करके नहीं करके बताऊंगा। यही बोलता हूँ, आप भी ऐसे अपने अपलाइन को चैलेंज कीजिए कि मैं आ रहा हूँ, मैं दुनिया में जो किसी ने आपका लीड आपके डाउन में नहीं किया होगा मैं करके बताऊंगा, मैं करके बताऊंगी, है ना। सबसे लेडीज लोगों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पता क्या है, मुझे बताइए। आज कितने ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन पे काम करते हैं, एजुकेशन पे, माई डीजी वर्ड पे हैंड रेस करिए, कितने लोग हैं माई डीजी वर्ड पे, कितने लोग फोकस कर रहे हैं? कोई नहीं, मैं सबको देख पा रहा हूं। माई डीजी वर्ड पे फोकस क्यों नहीं कर रहे आप लोग? हेलो। दो लोगों ने हैंड रेज किया है सर, समीक्षा खोत मैडम और प्रवीण अग्रवाल मैडम। चलिए मैडम, आपका एक्सपीरियंस बताइए। मैडम एक्सपीरियंस बताइए आपका। हेलो। हेलो। एजुकेशन जो आप उसे फोकस कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है? सर रिजल्ट तो इससे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। कोई थोड़ा बताइए क्या? 16 जून से मैंने ज्वाइन करा था, हम्म। तो इनकी योगा क्लास ली थी, डांस क्लास ली थी और कुकिंग क्लास ली थी। हम्म। कुकिंग में भी इन्होंने जो कुछ सिखाया बहुत अच्छी तरह सिखाया, योगा में भी डांस में भी, लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा टाइम कम दे पा रही हूँ। और इनको सुना था आशीष, मतलब इनके जो टॉक्स होते हैं, जैसे आशीष जी को सुना था, तो एक्सपीरियंसेस ही बताते हैं उनसे। मतलब यह है कि अपने को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है हर बार। जैसे आपने आज पूरी स्पीच दी तो अपने को काफी कुछ ये प्रोत्साहन मिला कि अपने आप काम करो, ड्रीम विजुअल करो, ड्रीम वो भी बनाओ। जो चीज हम बीच बीच में छोड़ देते हैं वो चीज करें कि अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट मत रहिए। धीरे धीरे अपने थोड़ा अपने को। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं बीच में? हेलो। बोले। बीच में तो यही जो डिजी वर्ड है ये बहुत ही, मतलब एक तो ये डिजी वर्ड ना पूरी तरह से सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो मैंने महसूस करा। वैसे अगर समझे तो बहुत ही अच्छी चीज है, इसके जैसा कोई प्लान कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता। तो मेरे एक्सपीरियंसेस यही है कि इन्हें फॉलो करें और सीखें, जो मैंने भी देखिए, थोड़ा बहुत सीखा। जी जी जी। लेकिन ज्यादा टाइम में नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए बहुत कुछ नहीं सीख पा रही हूँ, क्योंकि मेरी एज इतनी है कि फैमिली इतनी बड़ी है, थोड़ा थोड़ा उनको भी टाइम देना पड़ता है। ओके। ये बात है, तो यही मेरा ये है और कि। हाँ बोलिए। ठीक ठीक है, ठीक है मैम। अब दूसरे और कोई भी थोड़ा पूछना चाहूँ, दूसरे कौन हैंड रेज किए थे? समीक्षा मैडम। हेलो। यस हेलो, मैम। आवाज बोले आ रही बोले है मैम। मेरी सर? जी जी, आ रही। या ग्रेट मॉर्निंग सर, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। और जी हम, मुझे लगता है मैं दिल्ली में, सॉरी दुबई में आप हमसे मिले थे आपसे। जी। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सर। मेरे टीम में अब तक 6 जन ने लिया है और मैंने खुद लिया है। और पहली बात तो मैं अभी सबको बोल रही हूँ कि पहले खुद ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मीन्स मेरी लाइफ लाइन को, कि खुद हम लोग एक्सपीरियंस लेंगे तभी दूसरों को बता सकते हैं कि एग्जैक्ट MIDG क्या है। तो जी मैंने अभी एक्सपीरियंस इतना लिया है कि मेरे बच्चे खुश है, मैं खुश हूँ और खुद मैं सीख रही हूँ। और वहां पे सीखने के लिए इतना अच्छा है, मैंने आलोक सर को मैसेज किया कि रियली MIDG बहुत अच्छा है और अभी उस पर ही हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं। और वो जी करके कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिलेंगे, यूजर्स, और कैसे बिजनेस बढ़ेगा उसका प्लानिंग बता रहे हैं। ज्यादा तो मोस्टली स्कूल्स में ज्यादा जा रहा है ये। जी। और वहाँ अच्छा। पे इंटरप्रेन्योरशिप का भी मैंने क्लासेस किया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि ट्रेनिंग इसमें ही बहुत है MIDG में।
जी तो उसका एक्सपीरियंस मैं अभी मेरे टीम में बता रही हूँ, तो उनको इतना अच्छा लग रहा है, तो और अभी मेरे टीम में ले रहे हैं सब कैसे लेना। थोड़ा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इशू आ रहा है, वो भी अभी सॉल्व हो गया है। कुछ उस दिन मैसेज किया था सर ने, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी हम लोग MIDG पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और मुझे जी लग रहा है कि खुद ने हमने लेंगे तभी हमको कॉन्फिडेंस आएगा। और जब मैंने खुद लिया तभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, और उसके बारे में अभी प्रेजेंटेशन वगैरह मैं दे सकती हूँ। ओके। देखिए अभी मैं बात करूं मैं। हाँ सर, आपके भी कुछ आइडियाज रहेंगे उसके बारे में तो बताइए। देखिए देखिए सबसे बड़ी बात है माई डीजी वर्ड का, जैसे आप कोई भी पर्सन करते हैं तो एक सेलिब्रिटी जो है, सक्सेसफुल पर्सन जो है कि उसका पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है। कोई भी अगर कोई सेलिब्रिटी बना है, अगर सोनू सूद अगर वहां तक पहुंचे हैं तो कि उसका एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अगर समझो एक कोई भी अगर आशीष विद्यार्थी कोई बातचीत कर रहा है तो एक उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अगर मान लीजिए संजीव कपूर कोई भी बातचीत कर रहा है तो वो एक मालूम है, संजीव कपूर आपको खाना सिखाएगा वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके टच में उनसे बात करने पे जो घर का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके बॉडी में दौड़ रहा है, वो एक अचीवमेंट की तरफ लेके जाता है आपको। जो हम घर के अंदर पता है हमारे घर का माहौल सही नहीं है, घर के अंदर बहुत सारी चीजें घटनाएं घटती है। तो आज के बाद में एक ही बात ध्यान रखना, प्रॉब्लम पहले अपने घर का जितना सारा प्रॉब्लम को लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद में प्रॉब्लम को लिखिए। प्रॉब्लम को लिखने के बाद में उसको बोलिए इन सब चीज से मैं बाहर आ चुकी हूँ, धन्यवाद धन्यवाद करके आप 3 बार लिखिए। उसके बाद में प्रॉब्लम को लिखिए। प्रॉब्लम के बगैर आप ड्रीम विजुलाइज करेंगे तो आपका एक्चुअल में ड्रीम आपको पूरा नहीं होगा। आप पहले प्रॉब्लम को लिखिए और प्रॉब्लम को मस्तिष्क के निकाल दीजिए। क्यों लिखने को बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम सर में घूम रहा है उसको निकाल करके आप पेपर में ला दिया। अब क्या हो गया, आपका माइंड पूरा रिलैक्स हो गया। अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम से बाहर हो चुका, मुझे मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही, मजा आ रहा है लाइफ को जीने में, और उस तरह से उसके बाद में अपने गोल पे फोकस करिए। फिर गोल पे फोकस करेंगे तो आपको गोल अचीव होगा। दूसरा, अब यहाँ पे आते हैं माई डिजीवर्ड। माई डिजीवर्ड पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पहले पूरे फैमिली में जाएगा। जो छोटी मोटी निगेटिविटी वो खत्म हो जाएगी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे, और वो खत्म होने के साथ में आप एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको फोटो की पिक भेजिए, फोटो भेजिए, वीडियो बनाए तो वीडियो भेज दीजिए। इस तरह से क्या होगा, जब उनको पता चला अरे आप क्या बोलते हैं संजीव कपूर से क्या सीख रहे हो, बोले अजहरुद्दीन से क्या सीख रहे हो, कोई ना कोई सेलिब्रिटी का फोटो के साथ आप देखेंगे आपको, वो लोग भी आपके साथ में उतना ही ज्यादा जो ना जितनी आपको एक्साइटमेंट उतना आपके उसको भी जानने के लिए एक्साइटमेंट आएगा। जब आप प्लान देने जाओगे, जब कुछ करने जाओगे तो वो आपके साथ में बिना क्वेश्चन किए आपके साथ में इनरोल होगा, 100% बिजनेस में आएगा। तो माई डीजी वर्ड से आपका घर का एनवायरनमेंट बदलता है। 15,000 रुपए में मैं बोलता हूँ फ्री बहुत अच्छा है कि आपके घर का पूरे लोगों का सोच बदलता है। तो मैं बोलता हूँ ऐसे ही डायमंड बाप बन गए, है ना, ऐसे ही डायमंड बन गए। बस इतने बोलना चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो बहुत सारी बात करनी है, बहुत सारा मसाला, लेकिन समय नहीं है। आप लोगों को भी बोर लग रहा होगा, लेकिन एक ही चीज बोलता हूँ, कामयाब बनना है ओनरशिप लीजिए। पहला, कामयाब बनना है डिस्ट्रीब्यूटर का विजन बड़ा करके, ड्रीम बड़ा करके, विजन बड़ा करके काम करिए। कामयाब बनना है तो आप घर के अंदर आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करिए, निगेटिव चीज सोचना बंद कर दीजिए, प्रॉब्लम पे फोकस करना बंद है, पेपर में उतार, प्रॉब्लम को पेपर में उतार दीजिए, सोल्यूशन की तरफ भागिए, है ना। माइंड में प्रॉब्लम लेके घूमेंगे तो कोई भी गोल अचीव नहीं होगा, ठीक है। तीसरा चीज है, ओनरशिप लेंगे तो 100% क्रिएशन आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। जब माँ बाप रहते हैं तो कभी भी क्रिएशन नहीं होता है, जब माँ बाप दूर रहते हैं तब क्रिएशन होता है। मैं बोलता हूँ आपको सिखाने वाला आपको जब तक सिखाएगा तब तक आप सेफ महसूस करोगे। जब आप सीखने के बाद आप जब कूदोगे तो आप मान लो गिरने की कोशिश भी है तो आप आइडिया लगाओगे कैसे इससे बाहर निकला जाए, एक नया क्रिएशन डेवलप होगा। तो आप कभी भी ओनरशिप लेंगे, गिरने की परवाह मत करिए, ऑटोमेटिकली आपको टीम को आगे ले जाने के लिए क्रिएशन पैदा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपका विजन बड़ा होगा।
है ना। आप सब इसी तरीके से काम करिए, 100% हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और आपका एक प्रोग्राम होने जा रहा है सही गोवा में, LDP प्रोग्राम, लीडरशिप ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हाँ, उस पे मैं आज बता दूं, उस पे बताना चाहूंगा, हमारे टीम वहां पर जो थी, जो इंदौर प्रोग्राम में गई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, आज हर वीक में एक TC पैदा होता है। मेरा पिछले लगभग 1.5 से 2 करोड़ का, पहले 50 लाख का हमारा टर्नओवर जाया करता था, आज 1.5 से 2 करोड़ का टर्नओवर जाता है। आज देख रहे हो कितनी CTC है, बहुत सारे अभी CTC रैंक पे आ रहे हैं, बहुत सारे अभी नए NTC पैदा हो रहे हैं। अभी आपको नहीं पता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हर 6 महीने में अभी एक NTC अपनी टीम में निकलेगा, हर 6। वो इंदौर का प्रोग्राम से हुआ है। इसी तरीके से आप उस प्रोग्राम को, जो अभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस पर फोकस करिए, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होगा। 100% उस पर फोकस करिए। मेरी विशेष आपके साथ में है, आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत मेरे सब डायमंड है। मुझे आप सब लोगों को देख के बहुत ही मजा आ रही, मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। मैं बहुत ही ग्लैड हूं आप सबको देख करके कि आप सब ड्रीमर लोग हैं, आप अपनी जिंदगी में कामयाब होने वाले लोग हैं, कभी हार ना मानने वाले लोग हैं। और इस जज्बे को बरकरार रखना, क्योंकि आपके जैसा विजेता दुनिया में कोई नहीं हो सकता। 100% आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।